साईं बाबा का नाम लेके आज हम श्री कृष्ण भगवान के अपने दो भगत बहुलाश्व राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक साथ जाने की कथा करेंगे। तो कथा इस प्रकार है कि विदेह नगर में, विदेह राज्य में मिथिला नामक एक प्रदेश था। उसमें श्रुतदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत कृष्ण भक्त था तथा सदाचारी गृहस्थ था। उसकी एक विशेषता थी कि वह सदा संतोषी था तथा जो उसे मिलता था उसी में संतुष्ट रहता था। वह उतना ही लेता था जितना उसके जीवित रहने के लिए या उसके परिवार की जीवित रहने के लिए काफ़ी था। उससे ज़्यादा की कभी इच्छा भी नहीं करता था और अपनी पत्नी और बच्चों की ज़रूरतें भी उसी में पूरी करता था। वो धन को इकट्ठा नहीं करता था, सामान को इकट्ठा नहीं करता था। अब उसी नगर में बुलस्वा नामक एक राजा भी रहता था। वो भी बहुत कृष्ण भक्त था। वह राजा जनक का वंशज था और उसने देह अभिमान को जीत लिया था। देह अभिमान है मैं, मेरा, ये मेरा है, ये मैं हूं, ऐसे करके। तो बहुलाश्व ने देह अभिमान को जीत रखा था और वो भी बहुत सदाचारी राजा था। सबकी मदद करना और ठीक से व्यवहार करना। अब दोनों की भक्ति से खुश होकर एक दफ़ा श्री कृष्ण कई ऋषियों के साथ, बड़े बड़े ऋषि जैसे नारद जी, वामदेव जी, अत्रि जी, व्यास जी, सुखदेव जी, ऐसे करके कई ऋषियों के साथ द्वारका से मिथिलेश गए जहाँ पर ये दोनों रहते थे। नगर पर पहुँचने पर नगरवासियों ने श्री कृष्ण और ऋषियों का, बाकी के ऋषियों का बहुत स्वागत किया। ये सुनकर कि श्री कृष्ण उस नगर में पधारे हैं, ये दोनों राजा बहुलाश्व और श्रुतदेव, ये दोनों भी वहाँ पर आए और दोनों ने मिलकर श्री कृष्ण से बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और फिर उन्होंने कहा कि आप हमारे घर आइए। श्री कृष्ण से उन्होंने कहा कि आप हमारे घर आइए। श्री कृष्ण ने दोनों की बात मान ली और उन्हें खुश करने के लिए एक ही समय पर वह ऋषियों के घर गए। दोनों को ये पता न था कि वह इस समय दूसरी जगह भी हैं, अर्थात एक ही समय पर वो दोनों के घर में प्रकट हुए। राजा बहुलाश्व ने स्तुति करते हुए, श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा कि आपने ये आज सिद्ध कर दिया कि आपको अपने भक्त, जिनका मन निरंतर आपसे जुड़ा हुआ है, वह आपको अपने परिवार से भी अधिक प्रिय हैं। जिन्होंने जगत की चीज़ों का तथा शरीर का भी मन से त्याग कर दिया है, ऐसे लोगों को आप अपने तक को भी दे डालते हैं। आपका ज्ञान अनंत है, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार कहकर राजा ने उनका बहुत आव भगत किया, आदर सत्कार किया। अब उधर गरीब ब्राह्मण श्रुतदेव, वो जब श्री कृष्ण उनके घर पहुंचे ऋषियों के साथ, तो उन्होंने उनको एक छोटा सा, जो बेचारे आसन इकट्ठा कर सकते थे, वो करके वहाँ पर उनको बिठाया, क्योंकि उनके घर में कुछ सामान नहीं था। उनकी आवभगत की जितना वो अपने उनमें समर्थ था और फिर उन्होंने भी उनकी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा कि आप प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। आप तो हमसे
तभी से मोले हुए हैं जब से आपने इस जगत की रचना कर ली। आप आत्मसत्ता के रूप में इस जगत में प्रवेश आप आत्मसत्ता के रूप में इस जगत में प्रवेश करते हैं तथा अनेक रूपों में प्रकाशित होते हैं। अर्थात जो अलग अलग हमें दिखाई देता है, जैसे कोई मनुष्य है, कोई औरत है, कोई जानवर है, कोई पंछी है, कोई पेड़ है, तो ये सब प्रभु ही है। ये प्रभु ही प्रकाशित हो रहे हैं, ये अलग नहीं है, लेकिन ये इनमें प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन प्रभु प्रकृति से और पुरुष दोनों से अलग हैं, ऊपर हैं, सुपीरियर, अच्छे बड़े हैं। जो आपकी वो उनका भगत ब्राह्मण कहने लगा, जो आपकी लीला कथा का श्रवण करता है, जो आपका कीर्तन करते हैं तथा आपकी प्रतिमाओं की पूजा करते हैं, आपके बारे में ही बातें करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। अर्थात जो प्रभु का श्रवण सिमरन करेंगे, प्रभु का कीर्तन करेंगे, उनकी बातें कथाएं सुनेंगे, उनका हृदय अपने आप कथा सुन सुन के ही पवित्र हो जाता है तथा आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। अर्थात हृदय में प्रभु वास करने लगते हैं। जिनका चित्त कर्मों की वासनाओं से बाहर की ओर भागता है, ऐसे लोग जो ज़्यादा हैं 99% या उससे भी ज़्यादा, तो क्योंकि कर्मों की वासनाओं से बाहर की ओर सबका चित्त बाहर की तरफ भागता है, उनके मन में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर हो जाते हैं। प्रभु तो हर किसी के मन में है, हर किसी के साथ, लेकिन प्रभु हमारे अंदर रहते हुए भी हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते, हम उनसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा सारा मन है विषयों में और वासनाओं में लगा हुआ है। ये लेना है, वो लेना है, ये क्यों लेना, इकट्ठा करना है, वो करना है, तो प्रभु के लिए जगह ही कहाँ है। तो प्रभु प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपका मन विषय वासनाओं में लगा हुआ है, इच्छाएं हैं और इच्छाओं की पूर्ति में लगा हुआ है, तब तक हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। तो जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनकी आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं। आप अपनी माया से प्रभावित नहीं होते, जबकि ये माया दूसरे सब कुछ ढक लेती है। प्रभु स्वयं मायाधिपति हैं, माया से ऊपर हैं। प्रभु अपनी माया से प्रभावित नहीं होते, बाकी सब प्रभावित होते हैं। चाहे ब्रह्मा जी हों, चाहे ऋषि नारद, बड़े बड़े ऋषि मुनि, कोई भी कुछ भी, सब लोग प्रभु की माया के अधीन है। शंकर भगवान प्रभु की माया के अधीन है। और ये वो कथा बहुत अच्छी कथा है, समुद्र मंथन की कथा। जब वो मोहिनी रूप धारण करते हैं तब शंकर भगवान कहते हैं कि मैं मोहिनी रूप देखना चाहता हूँ, तो भगवान उन्हें वो उस अवतार को दिखाते हैं, मोहिनी रूप का अवतार, तो उसमें शंकर भगवान एकदम प्रभावित हो जाते हैं। तो प्रभु की माया से कोई बचा नहीं है, सब फंसे, लेकिन प्रभु उसके मायाधिपति हैं, स्वामी हैं, प्रभु को वो प्रभावित नहीं कर सकती। आपको नमस्कार, ब्राह्मण कहने लगे, आपको नमस्कार, आपके दर्शन से ही सब क्लेश समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण दोनों भक्तों को प्रसन्न करके कुछ दिन मिथिलापुरी में रहकर वापस द्वारका चले गए। अब दोनों कथाओं में से जो एक बात उभर कर निकलती है वो ये है कि जो सदाचारी हैं, जिन्होंने इच्छा और अहंकार को जीत लिया है, वह भगवान की भक्ति को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तथा उसे ऐसे लोगों को भगवान का आशीर्वाद आसानी से मिलता है। भगवान की प्राप्ति के लिए मन की पवित्रता और भावना ज़रूरी है। अपने वासनाओं पर, इच्छाओं पर कंट्रोल करना, मन की चंचलता को समाप्त करना, अहंकार का नाश करना, यही सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जिसके द्वारा प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है, प्रभु का आशीर्वाद लिया जा सकता है। और जब तक ये सब नहीं है हमारे अंदर, कितनी भी आदमी साधना कर लेगा, वो प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकेगा। अहंकार से वो हमेशा प्रभु से दूर रहेगा। तो ये कथा को यहाँ पर समाप्त